आपने कई मुद्दे उठाए। आपने कहा कि मैं हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा। आप दे देंगे हर घर में सरकारी नौकरी? वो जो चारा घोटाला में जो पैसे इकट्ठे करके बैठे हैं उसी पैसे को बांटेंगे क्या? पिताजी ने जब नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं इस बात को। आपके पिताजी ने जब नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया, और आप नौकरी देंगे तो उस बच्चे का घर और उसका द्वार की रजिस्ट्री करा लेंगे। लालू यादव, अगर आप अपने आप को खड़े होकर शीशे में देखते होंगे तो कभी खुद से पूछिएगा, अपनी आत्मा से पूछिएगा कि जब आपके पास 15 साल का समय था बिहार को एक पिछड़े राज्य को आगे करने का, तो उस समय आपने क्या किया? ये प्रियंका गांधी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में आपको बिहार और बिहारियों की याद कितनी बार आई? जब जिस राज्य में चुनाव होता है ये दोनों भाई बहन दिल्ली के बिल से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं। बिहार ने बुद्ध दिया, बिहार ने ज्ञान दिया। आज बिहार पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नेतृत्व ने देश को 90 एयरपोर्ट दिए हैं। तेजस्वी यादव, वो लोग डरते हैं जिनको शासन और प्रशासन का लहज और शर्म होता है। जिसके घर में 52 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हो, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और कोई भी पार्टी किसी भी प्रत्याशी को या किसी भी कैंडिडेट को कभी भी टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं रखती है। अधिकार माननीय न्यायालय तय करता है, शासन प्रशासन तय करता है। प्रियंका गांधी ने हाल ही में एक जनसभा में कहा कि क्या हाल का बिहार बदलने का बिहार को वक्त आ गया। ये प्रियंका गांधी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में आपको बिहार और बिहारियों की याद कितनी बार आई? जब जिस राज्य में चुनाव होता है ये दोनों भाई बहन दिल्ली के बिल से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम आपको ये देंगे वो देंगे। 5 साल फिर कहां गायब रहते हैं आप लोग? और आप पूछती हैं बिहार में का बा? बिहार में बहार बा। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के डबल इंजन के सरकार बा। गांव गांव, घर घर पहुंचल रोजगार बा। बिहार में हर घर खुशहाल बा, खूब धमाल बा, खूब कमाल बा। बिहार में एनडीए के मजबूत सरकार बा। अंतिम सवाल रहेगा, बिहारियों के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मैं पूछना चाहता हूं स्टालिन से, क्या बात करते हैं आप कि बिहार के लोग तमिलनाडु में जाकर शौचालय साफ करते हैं, सड़क साफ करते हैं? अरे राहुल गांधी, आप जिस राज्य में आकर उनके साथ हाथ में हाथ डालकर आप फोटो खिंचाते हैं और इलेक्शन कैंपेन कराते हैं ना, आपकी बहन प्रियंका गांधी चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खड़े होकर पंजाब में, जब वो चरणजीत सिंह चन्नी बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहा था, बिहार की सम्मानित जनता को नीचा दिखा रहा था, तब तो आप वहां खड़े होकर ऐसे 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 ताली बजा रही थी। तब तो नहीं आई आपको बिहार की याद? तब तो नहीं आई आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मानित जनता की याद? और आज जब बिहार में चुनाव है तो दोनों भाई बहन आके कहते हैं बिहार में क्या बा? आने वाले विधानसभा के अंदर कांग्रेस और आरजेडी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अलायंस में बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बिहार की देतुल्य जनता जवाब देगी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। तेजस्वी बार-बार ये चीज कहते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है लाइक ईडी एंड ऑल, वो सबको हाईजैक कर लिया बीजेपी में, जैसा ऑर्डर आता है वैसा वो लोग काम करते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलना चाहता हूं। ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब हमारी सरकार ने सबको, सारी सेंट्रल एजेंसी को कवर कर लिया है ना, तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, जिस समय गुजरात के अंदर हमारी सरकार थी उस समय तो सेंट्रल की एजेंसी में यूपीए की सरकार थी, सारी केंद्र की एजेंसियां उनके पास थी, तब तो आपने एसआईआर का मुद्दा नहीं उठाया, तब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपने कोई फाइल नहीं किया। और आज आप कहते हैं जब आपके अगेंस्ट या आपके आरजेडी का अगेंस्ट जब सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज हमेशा भारत की अखंडता व प्रभुता व न्याय के लिए काम करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। और आप बात करते हैं बिहार को बदलने की। तेजस्वी यादव ने बिहार का गौरव हमेशा गिराया है, बिहार को हमेशा उन लोगों से अपमानित कराया है, बिहार की देवतुल्य जनता को उसने हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है। ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, बिहार का डीएनए की बात करते हो और फिर बिहार में आके बिहारियों को नसीहत देते हो। बिहार का डीएनए सर्वप्रथम था, बिहार शौर्य वीरता पराक्रम की धरती है।
बिहार ने बुद्ध दिया, बिहार ने ज्ञान दिया। आज बिहार पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नेतृत्व ने देश को 90 एयरपोर्ट दिए हैं। तेजस्वी यादव, इतना तो ज्ञान होगा कि 90 एयरपोर्ट, हर 45 दिन में एक एयरपोर्ट नया मिला है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग ऐसे नहीं कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन, सेवा के भाव से चलती है। आपने कई मुद्दे उठाए। आपने कहा कि मैं हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा। आप दे देंगे हर घर में सरकारी नौकरी? वो जो चारा घोटाला में जो पैसे इकट्ठे करके बैठे हैं, उसी पैसे को बांटेंगे क्या? अरे कम से कम लॉजिकल बात तो करो। लीडर ऑफ पोजीशन हो आप बिहार में। अपने बातों को, अपनी मर्यादाओं को बोलने से पहले सोचो। पिताजी ने जब नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं उस बात को। आपके पिताजी ने जब नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया, और आप नौकरी देंगे तो उस बच्चे का घर और उसका द्वार की रजिस्ट्री करा लेंगे। और अब बात करते हैं कि हम नौकरी देंगे। बिहार की देतुल्य जनता को बहुत अच्छे से पता है कि बिहार का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से चल रहा है। बिहार ने इंफ्रा पे काम किया, बिहार ने शिक्षा पे काम किया, बिहार ने सुशासन पे काम किया, बिहार ने कृषि कल्याण पे काम किया, बिहार ने खेल और खिलाड़ी पे काम किया, बिहार ने नई नीति योजनाओं पे काम किया। कभी लालू यादव, अगर आप अपने आप को खड़े होकर शीशे में देखते होंगे तो कभी खुद से पूछिएगा, अपनी आत्मा से पूछिएगा कि जब आपके पास 15 साल का समय था बिहार को एक पिछड़े राज्य को आगे करने का, तो उस समय आपने क्या किया? शिक्षा, स्कूल जाने के समय जो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, आपने स्कूल तो छोड़ दीजिए, उनके हाथ में लाठी देने का काम किया। और अब बात करते हैं बिहार को बदलने की। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, जिसके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने अपनी शिक्षा को क्यों नहीं जग जाहिर होने दिया? क्यों नहीं शिक्षा के अंदर अपना कदम बढ़ाया? बोलते हैं मैं क्रिकेटर था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता था। अरे सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते थे तो वीवीएस लक्ष्मण भी तो इंजीनियर है। क्या आपने डीडीसीए में परफॉर्मेंस किया है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में, हमें पता है। और आप बात बनाते हैं कि विराट कोहली मेरे कैप्टनशिप के अंडर में खेला है। आपके कैप्टनशिप के अंडर में सिर्फ माफिया पल सकते हैं, माफिया। आपके कैप्टनशिप के अंडर में कोई लीडर नहीं हो सकता है। आने वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को पूर्ण समर्थन और समर्थन देने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने बिहार को टॉलरेंस दिया, 1 जीबी डाटा आज 1 कप चाय से भी सस्ता है। और इन लोगों के कार्यकाल में यूपीए के टाइम पर 1 जीबी डाटा 287 रुपए का होता था। आज डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? देश डिजिटल हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे जा रहा है। और ये बात करते हैं कि हम बिहार में पारदर्शिता लाएंगे, जिसका गठबंधन में ही खुद ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो बात करता है कि हम बिहार को विकास देंगे। आपस में तो लड़ रहे हैं ये लोग। आज तक क्लियर नहीं हो पाया। अपने आप को चीख चीख के बोल देने से तेजस्वी यादव ये क्लियर नहीं होगा कि आप इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार चुनाव लड़ रहा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अलायंस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और ये बिहार की धरती है, ये ज्ञान की धरती है, ये शौर्य की धरती है। इसने सबको मौका दिया, लेकिन बिहार के हित में जिसने काम किया उसकी सरकार बिहार में दोबारा बनने जा रही है। और तेजस्वी यादव, आप अपना पैकअप कीजिए, आप अपने लिए अच्छे वकील ढूंढिए, क्योंकि आपके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले हैं और आपके पूरे परिवार के खिलाफ 52 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले हैं। जाइए पहले उस पर समझिए। आप जैसे व्यक्ति को बिहार की राजनीति तो दूर, बिहार में किसी तरह का कोई राजनीतिक भूमिका की सोच रखना भी अपराध है। और आप बात करते हैं कि हम राजनीति करेंगे। बिहार की देतुल्य जनता जवाब देगी आगामी विधानसभा चुनाव में। आपसे सवाल रहेगा, भाजपा वाले भी कई अपराधियों को टिकट दिए, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं। ये चित्र देखिए आप।
आपने कई चित्र देखे होंगे माननीय लालू यादव जी के, जब अंबेडकर जी का फोटो उनके चरणों में था और आज जब ओसामा को टिकट मिला है तो कितना मुस्कुराहट है। कारण पता है क्या है? राजद की राजनीति सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राजद की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बड़े माफिया, गुंडे और पूरे देश को, राज्य को जिन्होंने हार्म पहुंचाया है, उन पे टिका हुआ है। तो आपकी भी पार्टी तो दूर की धुली हुई नहीं है। एनडीए आनंद मोहन के बेटे को टिकट दे रही है, अनंत सिंह को दे रही है। जुलाई महीने में कैग की रिपोर्ट देखा जाए तो 70,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं है। नरेंद्र मोदी बोले हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो सारे दल तो वही है, करनी कतनी आपका भी अंतर है। इनको टिकट दे दी आपकी पार्टी। ये वही आनंद सिंह है जब तेजस्वी यादव के साथ थे तब अपराधी नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अलायंस, माननीय नीतीश कुमार जी के सिंबल से चुनाव लड़ने गए हैं तो वो आज अपराधी घोषित हो गए। नहीं तो पहले तो जेडीयू के टिकट से ही ना, उनकी राजनीति की बात कर ली जाए तो जेडीयू के ही टिकट से वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं। तो नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो आप लोग को सवाल उस समय उठाना चाहिए था। आनंद सिंह, टिकट नहीं ना देना। आनंद सिंह ने जो भी आनंद सिंह के खिलाफ जो भी विचारधारा है या जो भी उनके अगेंस्ट में जो भी कोर्ट न्यायालय तय करेगा वो उनके लिए सर्वप्रिय होगा और माननीय होगा। आज के समय पे न्याय के पूरी इजाजत से उन्होंने अपना नामांकन किया है, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो जनता दल यूनाइटेड आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारी बहुमत से मुकाम जीत कर आएंगे। अपराधी नहीं है ना, अगर उन पे भी मामला